20 सितंबर 1988 न्यू मैक्सिको के बेलन शहर में 19 साल की तारा कैलिको अपनी बाइसिकल से घर से निकली। उस वक्त सुबह के 9:30 बज रहे थे। 12:30 तक भी उनके वापस ना आने पर उनकी माँ पैटी ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया और शाम तक कुछ पता नहीं चलने पर पुलिस में रिपोर्ट करना पड़ा। लेकिन तारा आज तक घर नहीं लौटी। तारा कैलिको और उसकी माँ पैटी को बाइसिकल राइड बहुत पसंद थे और अक्सर दोनों माँ बेटी सुबह की पहली किरण पर अपनी बाइसिकल से राइड लेने जाते थे। लेकिन कुछ दिनों से पैटी को लगने लगा कि शायद एक कार उनका पीछा करती है और इस बात की वजह से वो थोड़ा घबराने लगी। 20 सितंबर की सुबह तारा जब बाइसिकल राइड के लिए रेडी हो रही थी तो उनकी माँ ने जाने से इनकार कर दिया और पैटी ने तारा को अकेले जाने को कहा। वो अपनी बेटी के साइकिलिंग प्रैक्टिस को मिस नहीं होने देना चाहती थी। तारा का भी साइकिलिंग पर जाने का मन नहीं था, फिर भी अपनी माँ के बार बार कहने पर वो जाने को रेडी हो गई। साइकिल राइड तकरीबन 2 घंटे की होती थी और 2 घंटे के बाद तारा को घर वापस आ जाना था। ये दोनों अक्सर न्यू मैक्सिको के रोड नंबर 47 पर साइकिलिंग करते थे। साइकिलिंग के दौरान तारा के पास सिर्फ उनका सोनी का एक वॉकमैन, एक हेडफोन और एक बैंड बोस्टन का कैसेट था। तारा के ना लौटने पर पैटी अपनी कार से रोड नंबर 47 पर उन्हें ढूंढने निकली। लेकिन उस रास्ते पर उन्हें तारा या उनसे जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिला। घर लौटने पर उन्हें लगा कि शायद उनकी बेटी घर आ गई होगी, लेकिन घर पर भी तारा नहीं मिली तो उनकी माँ ने पास के पुलिस स्टेशन में तारा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा दी। उसी दिन पुलिस के ढूंढने पर उन्हें तारा के वॉकमैन के टूटे हुए हिस्से मिले और साथ ही कैसेट भी मिली जो सड़क के किनारे चारों तरफ बिखरे हुए थे। तारा और उसकी बाइक दोनों अब भी मिसिंग थे। तारा एक बोल्ड लड़की थी, उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ थी और मेंटली बहुत स्ट्रांग थी। वो एक बैंक में कैशियर का काम करती थी और साथ ही साथ वो साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई भी करती थी। तारा बेहद मोटिवेटेड लड़की थी और अपने माँ को बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। पुलिस ने अपनी तफ्तीश बढ़ा दी और लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया और इसकी वजह से कुछ लोगों ने पुलिस वालों को बताया कि उन्होंने एक पुराने मॉडल की सफ़ेद गाड़ी देखी थी जो उस सुबह तारा के साइकिल के पीछे पीछे आ रहे थे। कुछ गवाहों ने कहा कि उस गाड़ी का ड्राइवर एक 18 से 19 साल का लड़का था जो कि उसी शहर के एक पुलिस ऑफिसर का बेटा भी है। लोकल न्यूज़ में भी खबर छपी कि 2 जवान लड़के तारा के साइकिल का पीछा कर रहे थे, चलती गाड़ी से तारा को आवाज़ दे रहे थे और उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे और थोड़ी ही देर में उन्होंने तारा के साइकिल को पीछे से ठोक दिया और तारा और उनका साइकिल रोड के साइड गिर गए। इसके अलावा और भी बहुत बातें लोगों ने बताई जो बाकी के कहानियों से मिलती जुलती थी। पुलिस ने सर्च पार्टी भी ऑर्गेनाइज किया जिसमें लोकल्स ने भी हेल्प किया, लेकिन उसके बाद भी तारा का कोई पता नहीं चल सका। 2013 के नवंबर में एक मरते हुए आदमी ने पुलिस को बुलवाकर गवाही दी कि वो तारा के गायब होने की कुछ डिटेल्स जानता है और फिर उसने 3 लोगों के बारे में बताया जिसमें से एक लोकल पुलिस ऑफिसर का बेटा भी था और इसके बारे में पहले भी कुछ लोगों ने गवाही दी थी। उस आदमी ने बताया कि तारा की साइकिल को शहर के कचरे खाने में फेंक दिया गया है और तारा को मारकर उसकी बॉडी उन तीनों लड़कों ने वहीं के तालाब में डाल दिया है। एक दूसरे गवाह ने बताया कि तारा का रेप हुआ है, फिर गला काट के उसकी जान ली गई और उसे दफना दिया गया और उसके कब्र के ऊपर कंक्रीट की स्लैब रख दी गई। सारी खबरें तारा के पेरेंट्स के लिए डरावनी और भयानक थी और रोज़ बरोज़ ये सब कुछ सुन के उनका दिल टूट चुका था। हर एक खबर पर पुलिस ने एक्शन लिया और यहाँ तक कि सारी जगह की ज़मीन खोदी गई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तालाब में डाइवर्स भेजे गए, लेकिन तारा की बॉडी नहीं मिली। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस पुलिस ऑफिसर के बेटे पर इल्ज़ाम लगा था, एक हादसे में उसकी भी मौत हो गई थी और वो महज 21 साल का था। लोगों का कहना था कि वो अपने दोस्तों के साथ कोई डेंजरस रशियन गेम खेल रहा था और उसी वजह से ऐसा हादसा हो गया
कि उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। अब पुलिस फिर से जीरो हो चुकी थी। पूछताछ करने के लिए उनके पास कोई नहीं बचा था। इन हादसों से पहले 15 जून 1989 में एक अनजान लड़की की पोलरॉइड तस्वीर सामने आई और उसके साथ एक छोटा लड़का भी था। ये तस्वीर फ्लोरिडा के पोर्ट सेंट जोई की थी। ये तस्वीर वहीं के एक शॉप की पार्किंग लॉट में खींची गई थी। इस तस्वीर में दोनों के मुंह पर टेप लगाया गया था और उन दोनों के हाथ पीछे से बंधे हुए थे। ये तस्वीर कलर्ड थी और बहुत अच्छे कंडीशन में मिली थी। दोनों कैमरे की तरफ देख रहे थे और तस्वीर से साफ पता चल रहा था कि ये फोटो वैन के अंदर खींची गई है। पुलिस ने पोलरॉइड वालों से पूछताछ की तो पता चला कि यह तस्वीर मई 1989 के बाद ली गई होगी, क्योंकि उससे पहले कलर कैमरा अवेलेबल ही नहीं था। जिस औरत को यह तस्वीर मिली उसने बताया कि वो वैन एक टोयोटा कार्गो वैन थी जिसके विंडोज नहीं थे, और जब वो औरत शॉप के अंदर जा रही थी तब वो वैन वहां खड़ी थी, पर लौटने पर उसे वो वैन वहां नहीं मिली। उस औरत ने यह भी बताया कि उस वैन का ड्राइवर तकरीबन 30 से 32 साल का रहा होगा। पोर्ट सेंट जोई एक छोटा सा इलाका है और करीब 10,000 के आसपास लोग वहां रहते हैं। पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। वो तस्वीर इतनी फेमस हो गई कि उसे टीवी पर दिखाया जाने लगा और उस वक्त के मशहूर शो अ करंट अफेयर में भी इसका जिक्र हुआ। इस फोटो के वायरल होते ही तारा के बाकी रिश्तेदार और दोस्तों ने उसकी मां पैटी से कांटेक्ट किया और कहा कि फोटो में दिखाई गई लड़की तारा के जैसी दिख रही है। उस फोटो में एक बच्चा भी था जो कि मिसिंग किड माइकल हेनली जैसा लग रहा था, जो कि 9 साल का था और अचानक से गायब हो गया था। हेनली अप्रैल 1988 से लापता था। तारा और माइकल के पेरेंट्स आपस में मिले और डिसाइड किया कि वो एक डिटेक्टिव हायर करेंगे। पुलिस को भी पैटी ने यही बताया कि वो लड़की कोई और नहीं तारा है, क्योंकि तस्वीर में उस लड़की के पैर में एक चोट का निशान है जो तारा को भी था, और तारा का फेवरेट नॉवेल माई स्वीट ऑड्रीना भी उस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है। आज के दुनिया के सबसे तेज पुलिस डिपार्टमेंट स्कॉटलैंड यार्ड ने यह केस अपने हाथ में लिया और उन्होंने भी कहा कि यह तस्वीर में दिख रही लड़की तारा ही है। लेकिन दोबारा से फोटो की जांच करने पर लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी ने कहा कि इस बात को कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि यह फोटो तारा की है या किसी और की। माइकल हेनली, जो कि 1988 से मिसिंग था, जब वो अपने फादर के साथ टर्की हंटिंग पर गया हुआ था, और ये जगह तारा के गायब हुए जगह से 75 मील के आसपास थी। हेनली के पेरेंट्स भी उस तस्वीर के बच्चे को हेनली मान चुके थे, लेकिन बहुत जल्द ही उनका ये मानना गलत साबित हो गया जब हेनली की आधी अधूरी लाश जून 1990 में वहीं के जूनी पहाड़ों पर मिली। ये वो जगह से 7 मील दूर है जहां से वो अपने पिता से बिछड़ा था। तारा के पेरेंट्स को 2 और तस्वीरें मिली और दोनों की पहचान करना उन लोगों के लिए नाइटमेयर से कम नहीं था। पहली तस्वीर कैलिफोर्निया मोंटेसाइटो के कंस्ट्रक्शन साइट से मिली। इस फोटो में जो लड़की दिख रही है उसके पीछे रखा कपड़ा वही है जो कि वैन वाली फोटो में था, लेकिन इस फोटो में जो लड़की दिख रही है उसका चेहरा साफ नहीं है। दूसरी तस्वीर में एक लड़की का ब्लरी फेस दिख रहा है और उसके हाथ और मुंह बांध दिए गए हैं और एक आदमी है जो उसके पास बैठा है। ये तस्वीर एमट्रैक ट्रेन की है। पैटी का कहना था कि दोनों ही पिक तारा से रिलेटेड लग रही है और शायद ना भी हो, क्योंकि तस्वीर थोड़ी धुंधली है। तारा के पेरेंट्स के मरने से पहले तक दोनों को बेहद परेशानी और तकलीफ का सामना करना पड़ा। उनका पूरा परिवार बिखर गया था। अपनी बेटी के मौत के कड़वे सच को मानना उनके लिए नामुमकिन था, और वैसे भी मौत से रिलेटेड कोई खबर नहीं आई थी। लेकिन बार बार इस तरह की तस्वीरों ने दोनों को बेहद बीमार कर दिया। पैटी के मौत से पहले उन्हें बहुत स्ट्रोक्स आए और फ्लोरिडा के रिटायरमेंट होम में शिफ्ट करवा दी गई। वहाँ के स्टाफ का कहना है कि वो रोज़ खिड़की के पास बैठकर अपनी बेटी के घर आने का वेट करती थी। हालांकि फ्लोरिडा से उनके खुद के घर की दूरी 2000 मील से भी ज़्यादा थी। उन्हें लगता था कि तारा अब अपनी साइकिल पर बैठकर पैटी के पास आ जाएंगी। साइकिल से आने जाने वाली हर लड़की या औरत उनको तारा जैसी ही लगने लगी थी। अपने आखिरी वक्त में भी उन्होंने अपनी बेटी से मिलने की आस नहीं छोड़ी, और आखिरकार उनकी मौत हो गई। तारा के पेरेंट्स के मरने के बाद इस केस को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं बचा था। पैटी ने जीते जी नेशनल सेंटर ऑफ मिसिंग एडल्ट्स के साथ भी काम किया था, जहां वो लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने का काम करती थी, जिससे तारा और तारा जैसे मिसिंग लोगों को ढूंढा जा सके। यहाँ से तारा की छोटी बहन मिशेल ने अपनी बहन को ढूंढने की जिम्मेदारी उठाई।
मिशेल ने मेलिंडा एस्क्यूबेल के साथ मिलकर तारा की खोजबीन शुरू करवाई और जिसके बाद FBI ने फिर से 6 स्पेशल टास्क पर्सनल को सारे सबूत और बयान पर काम करने के लिए लगा दिया। मेलिंडा एक डॉक्यूमेंट्री पर काम करना शुरू कर चुकी थी जिसका नाम था वैनिस्ड द तारा कैलिको इन्वेस्टिगेशन, और ये लॉन्च होते ही इस पॉडकास्ट को मिलियंस बार देखा गया। इन सब कोशिशों के बावजूद तारा का कुछ पता नहीं चल सका और आज भी मिशेल और मेलिंडा इस मुहिम पर काम कर रही हैं। FBI ने 2019 में तारा को ढूंढने वाले के लिए $20,000 का इनाम रखा, चाहे जिंदा या मुर्दा। घटनाएं घट जाती हैं और पीछे छोड़ जाती हैं कुछ अच्छी और बुरी यादें, जिनके साथ उन्हें जीना पड़ता है, जो पीछे छूट जाते हैं। जो तारा के साथ हुआ वही पनामा गर्ल्स के साथ हुआ, और वैसा ही कुछ एलिसा लैम के साथ भी हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।